नमस्कार। मैं डॉक्टर नलिन कुमार सूरी आपका अपने चैनल पे स्वागत करता हूं। चलिए आज एक और महत्वपूर्ण जानकारी शेयर करते हैं कि ये लो ब्लड प्रेशर क्या होता है, इसमें क्या क्या लक्षण होते हैं और क्या वास्तव में इसका क्या ट्रीटमेंट होता है और इसमें क्या क्या कारण होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, ऐसे बहुत सारे पेशेंट्स हैं जो अपने को लेवल करके रखते हैं कि भाई वो तो उन्हें लो ब्लड प्रेशर की शिकायत है, जबकि वो वास्तव में उन्हें लो ब्लड प्रेशर नहीं होता है। वो साइकोलॉजिकली वीक अपने को महसूस करते रहते हैं कि उन्हें लो ब्लड प्रेशर की शिकायत है, जिसकी वजह से उन्हें साइकोलॉजिकली अपने को वीक महसूस करते हैं, एक चक्कर से आते रहते हैं, थकावट महसूस करते रहते हैं, फटीग में रहते हैं, जबकि वास्तविकता में उन्हें लो ब्लड प्रेशर की शिकायत नहीं होती। तो सबसे पहले जानते हैं कि ये जो ब्लड प्रेशर होता है, ये 2 या 3 बातों पर निर्भर होता है। कि एक तो ब्लड प्रेशर जो कार्डियक आउटपुट होता है, हार्ट की जो पंपिंग से जो ब्लड पूरे शरीर में भेजता है, उस पर निर्भर करता है। दूसरा, जो ब्लड का वॉल्यूम होता है, उस पर निर्भर करता है। और तीसरी बात, जो ब्लड की वेसल्स होती हैं, उसका रेजिस्टेंस पावर पे भी ब्लड प्रेशर की जो है वो निर्भर करता है। अब बात करते हैं कि देखिए, आमतौर पे आपने सुना होगा कि एक ऊपर वाली रीडिंग को हम सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहते हैं और नीचे वाली रीडिंग को हम डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहते हैं। अब ये सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर क्या होता है और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर क्या होता है, आप इस प्रकार से एक एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूँ। सपोज़ ये हार्ट है, इसकी पंपिंग होती रहती है, तो ये रिलैक्स भी करता है। रिलैक्सेशन में क्या होगा, इसमें ब्लड की फिलिंग होगी, और जब ये कॉन्ट्रैक्ट करता है तो ये ब्लड की गशिंग करता है, ब्लड को वेसल्स में थ्रो करता है, फेंकता है। तो अब मान लीजिए ये ब्लड वेसल है, ये हार्ट है, ये इसने कॉन्ट्रैक्ट किया तो ब्लड का है गश जो होगा इस ब्लड वेसल में जाएगा। अब इस ब्लड वेसल्स के ऊपर जो प्रेशर पड़ता है, जो रेजिस्टेंस आता है, उसको हम सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहते हैं। अब जब ये हार्ट रिलैक्स करता है, इसकी फिलिंग होती है, उस समय जो इसके अंदर ब्लड होता है, उसकी वजह से जो प्रेशर पड़ रहा होता है, उसको हम डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहते हैं। तो ये जो ब्लड प्रेशर होता है, सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक, आमतौर पे जो नॉर्मल वैल्यू मान ली गई है वो 120 ऊपर वाला, जिसे सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहते हैं, और 80 जो डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है, जिसे नीचे वाला ब्लड प्रेशर कहते हैं, ये अपर रेंज मानी जाती है। और लोअर टू लोअर रेंज जो है वो 90/60 होती है। इसके बीच में जो ब्लड प्रेशर होता है ये नॉर्मल रेंज होता है। अगर मान लीजिए किसी का ब्लड प्रेशर 100/70 रहता है और वो लगातार बना हुआ है और वो अपने डेली एक्टिविटीज़ पूरी सही कर रहा होता है, तो वो उस व्यक्ति के लिए नॉर्मल ब्लड प्रेशर है। और अगर किसी का व्यक्ति का ब्लड प्रेशर ऊपर वाला अचानक, जो ज़्यादा ब्लड प्रेशर है, वो अचानक 20 मिलीमीटर नीचे आ जाए, सिस्टोलिक भी, और साथ ही साथ जब सिस्टोलिक डाउन होगा तो उसके साथ साथ डायस्टोलिक भी डाउन हो जाता है। तो अगर 20 मिलीमीटर का डाउन होगा, तो जो एक नॉर्मल रेंज में चल रहा था, अचानक किसी बीमारी की वजह से या कोई भी ऐसे कारण जो अभी मैं आपसे चर्चा करूंगा, उसकी वजह से वो नीचे आ जाता है, तो उसको हम लो ब्लड प्रेशर कह सकते हैं, उसे हाइपोटेंशन कह सकते हैं। अब बात करते हैं कि ऐसे, और देखिए, ये ब्लड प्रेशर की वजह से ही हमारे सारे शरीर के वाइटल ऑर्गन्स काम करते हैं। ब्रेन को सप्लाई ठीक मिलती रहे, हार्ट को सप्लाई ठीक मिलती रहे, किडनी को सप्लाई ठीक मिलती रहे, लंग्स को सही मिलती रहे, शरीर के सारे अंग को अगर अच्छी तरह से सुचारू रूप से ब्लड सप्लाई नॉर्मल ब्लड प्रेशर पे मिलती रहेगी, तो क्या होगा, शरीर स्वस्थ बना रहेगा। अगर हाई ब्लड प्रेशर होता है, उसका भी नुकसान होता है, उसकी वजह से ही बहुत सारे विकार पैदा हो जाते हैं। और लो ब्लड प्रेशर से भी नुकसान होता है, उसके भी लक्षण आते हैं, उससे भी विकार पैदा हो जाते हैं। तो कोशिश यही व्यक्ति को करनी चाहिए कि उसके नॉर्मल रेंज के अंदर ही उसका ब्लड प्रेशर रहना चाहिए। अब बात करते हैं, ऐसी बहुत सारे कंडीशंस होती हैं जिसमें लो ब्लड प्रेशर बन सकता है, हो सकता है। अब मान लीजिए, आमतौर पे ओल्ड जो व्यक्ति होते हैं, जो रात को सोए रहते हैं, सोने के बाद जब वो सवेरे उठते हैं, अचानक वो जब बैठेंगे या खड़े होंगे, तो क्या होगा, उनका ब्लड जो है, पुलिंग ऑफ ब्लड जो है ग्रेविटी की वजह से टांगों में हो जाता है, तो ब्रेन को पूर्ण रूप से ब्लड सप्लाई नहीं मिल पाती, तो उसकी वजह से जो ब्लड प्रेशर डाउन होता है, तो उसको हम मेडिकल टर्म में आर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन कह देते हैं। और इससे बचाव के लिए, इससे रक्षा करने के लिए, ऐसे व्यक्तियों को रात को अच्छी मात्रा में 1-2 गिलास पानी पी लेना चाहिए, या 1 गिलास दूध का ले लेने चाहिए, जिसकी वजह जब वो सवेरे या जब भी उठेंगे बेड से, तो उनका ब्लड प्रेशर
डाउन नहीं होगा, हाइपोटेंशन में नहीं जाएंगे, क्योंकि उनका ब्लड वॉल्यूम जो है जो अपने उनके शरीर में सही रूप से बना रहेगा। ब्रेन को पूर्ण रूप से ब्लड सप्लाई मिलती रहेगी, हार्ट को पूरी ब्लड सप्लाई मिलती रहेगी, तो उनका जो बाथरूम में जाके आमतौर वो गिर जाते हैं, बेहोश हो जाते हैं, उससे वो बच जाएंगे। फिर बात करते हैं, देखिए बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें पोस्ट पेरेंडल हाइपोटेंशन होता है, मतलब खाना खाने के बाद कुछ समय के बाद उनका ब्लड प्रेशर डाउन हो जाता है। तो इस ऐसी कंडीशन में हम कहते हैं पोस्ट पेरेंडल हाइपोटेंशन कहते हैं। तो आम तौर पे खाना खाने के बाद कभी भी ज़्यादा टहलना नहीं चाहिए, हमेशा रेस्ट करना चाहिए, जिससे कि आपको हाइपोटेंशन की, ब्लड प्रेशर लो होने की शिकायत ना हो। और थोड़ी देर बाद, खाना खाने के आधे घंटे के बाद अच्छी मात्रा में पानी भी पी लेना चाहिए, जिससे कि आपका ब्लड प्रेशर डाउन ना जाए। और आपने देखा होगा ऐसी बहुत सारी अदर कंडीशंस भी हैं, जैसे छोटे बच्चों में देखा जाता है जब वो प्रेयर करते हैं, या बड़ी देर तक कोई भी व्यक्ति यंग लोगों में ज़्यादा होता है, काफ़ी देर तक खड़े रहें। जैसे स्कूल डेज़ में आपने देखा होगा कि जब प्रेयर कर रहे होते हैं, काफ़ी देर तक प्रेयर चलती है, या कोई लेक्चर चल रहा होता है, खड़े रहते हैं, तो कुछ ख़ास तौर पे गर्ल्स जो हैं या छोटे बच्चे हैं वो गिर जाते हैं, फेंट हो जाते हैं। तो वो उसका भी कारण क्या होता है कि उनकी लेग्स में कूलिंग ब्लड की हो जाती है, जिसकी वजह से वो हाइपोटेंशन में हो जाता है। तो ऐसी भी कंडीशन हो जाती है। तो ये ऐसी कंडीशन में प्रेयर करने से पहले, स्कूल में जाने से पहले अच्छी मात्रा में सबको, या अगर आपने बहुत देर तक कहीं खड़े रहना है तो वहाँ पर जाने से पहले अच्छी मात्रा में आप पानी पी के जाएंगे। तो उसकी वजह से क्या होगा कि आप फेंट नहीं होंगे, आपको सिंकोपल अटैक नहीं आएगा। और ख़ास तौर पे जो ओल्ड व्यक्ति हैं, अगर वो किसी भी लाइन में काफ़ी देर तक लगे हुए हैं, तो उसमें भी हमेशा कोशिश ये करनी चाहिए कि बीच बीच में वो पानी पीते रहें, और घर से भी अच्छी मात्रा में पानी पी के उन्हें जाना चाहिए। तो ये भी एक कारण होता है। इसके साथ साथ देखिए, अगर डिहाइड्रेशन हो जाए, बहुत ज़्यादा उल्टियाँ लग जाएं, लूज़ मोशन लग जाएं, काफ़ी ज़्यादा शरीर का पानी अगर शरीर से निकल जाएगा, तो उसकी वजह से भी लो ब्लड प्रेशर हो जाता है। या कोई एक्सटर्नल ब्लीडिंग हो जाए, इंजरी हो जाए जिससे काफ़ी ज़्यादा खून निकल जाए, या इंटरनल ब्लीडिंग हो जाए, कोई भी कारण बन सकता है, उसकी वजह से फिर लो ब्लड प्रेशर हो जाएगा, ब्लड का वॉल्यूम कम हो जाएगा, तो फिर उससे हाइपोटेंशन की कंडीशन बन जाती है, लो ब्लड प्रेशर की कंडीशन बन जाती है। या बहुत ज़्यादा शरीर जल गया हो, तो उसकी वजह से प्लाज्मा की ऊजिंग हो जाती है, प्लाज्मा बाहर आ जाता है, ब्लड के अंदर प्लाज्मा होता है, तो उसके कम हो जाने से, ब्लड वॉल्यूम कम हो जाने से भी लो ब्लड प्रेशर हो जाता है। या कोई हार्ट का ऐसा कोई रोग लग गया, हार्ट अटैक आ गया, हार्ट की रिदम डिस्टर्ब हो गई, ज़्यादा हार्ट कांपने लग गया, वो ब्लड का पूलिंग नहीं कर पा रहा, या हार्ट बहुत स्लो वर्क कर रहा है, या उसके वाल्व ख़राब हो गए हैं, हार्ट फेलियर हो गया है, तो ऐसी कंडीशंस में भी लो ब्लड प्रेशर की शिकायत हो सकती है। या ऐसी बहुत सारी मेडिसिन्स होती हैं जिनकी वजह से लो ब्लड प्रेशर हो जाता है। जैसे कोई एंटीसाइकोटिक ड्रग्स होती हैं जो डिप्रेशन में दी जाती हैं, एंग्जाइटी में दी जाती हैं, उससे लो ब्लड प्रेशर हो जाता है। बहुत सारी पेन किलर मेडिसिन्स होती हैं जिनसे लो ब्लड प्रेशर हो जाता है। या एंटी हाइपर ड्रग्स की डोज ज़्यादा दे दी गई हो, उससे लो ब्लड प्रेशर हो जाता है। प्रोस्टेट के बढ़ने में जो मेडिसिन दी जाती हैं उनसे ब्लड प्रेशर लो हो सकता है। इसके साथ साथ प्रेगनेंसी में ब्लड प्रेशर लो हो सकता है, डायबिटिक कंडीशंस में लो ब्लड प्रेशर हो सकता है। कुछ ऐसी हार्मोनल कंडीशंस होती हैं, जैसे हाइपोथायराइडिज्म की कंडीशन है, या एड्रिनल ग्लैंड होता है, उसकी हार्मोन जो कम बनने लग जाए, तो उसकी वजह से भी लो ब्लड प्रेशर हो जाता है। या गर्मियों में पानी की मात्रा बहुत कम पी जाए, बहुत ज़्यादा कम पानी पिया जाए, तो उससे लो ब्लड प्रेशर हो जाता है। तो ऐसी बहुत सारी कंडीशंस हैं जिसमें लो ब्लड प्रेशर होने की शिकायत हो जाती है। तो इन सब कंडीशंस को ठीक रखने के लिए केवल सिंपल सा एक फार्मूला है कि आप पानी की मात्रा अच्छा पीते रहें, नमक की मात्रा सुचारू रूप से, सही रूप से, जितनी ज़रूरत है शरीर को उतनी लेते रहें। तो इन कंडीशन से भी आपको बचाव हो जाएगा। पानी शरीर में अच्छी मात्रा में हमेशा बना रहना चाहिए, तो जिससे क्या होगा कि कम से कम 2 लीटर एक स्वस्थ व्यक्ति को पीना चाहिए, जिससे कि उसका पेशाब भी हर 2-3 घंटे बाद आता रहे, तो पानी की कमी नहीं होगी, तो लो ब्लड प्रेशर होने की शिकायत भी कम हो जाती है। अब बात करते हैं कि ऐसे क्या क्या लक्षण दिखाई देते हैं जिनमें लो ब्लड प्रेशर हो जाता है। और उसमें जब लो ब्लड प्रेशर में ख़ास तौर पे मैं आपसे बताता चलूँ कि एलर्जिक कंडीशंस होती हैं। जैसे कोई ऐसी मेडिसिन खा ली गई जिससे एलर्जी हो गई, या कुछ खाने में ऐसा कुछ खा लिया, एनाफ्लेक्सिक शॉक हो जाता है,
तो उसमें भी लो ब्लड प्रेशर की शिकायत बन जाती है। अब देखिए, जब लो ब्लड प्रेशर में क्या होगा, गिडीनेस हो सकती है, जैसे डिजीनेस हो सकती है, आँखों के आगे अंधेरा आ सकता है, गलफत की कंडीशन हो सकती है, सही प्रकार से जो दिमाग सोच नहीं पाता है, कानों में अलग सी एक फीलिंग आती है, इसके साथ साथ दिल घबराने लग जाता है, एक तरह से सिंकिंग सेंसेशन हो जाती है, पसीना आने लग जाता है, नींद नहीं आती है, कमजोरी महसूस होती है, फटीक महसूस होती है, दिल घबराने लग जाता है, दिल कांपने लग जाता है। इस प्रकार से और साथ ही साथ क्या होगा कि एक ऐसी फीलिंग बन जाती है कि जैसे कोल्ड क्लैमी स्किन हो जाती है, शॉक की कंडीशन हो जाती है, पल्स रेट बहुत डाउन हो जाता है, बहुत कम ब्लड वॉल्यूम, जो पल्स का जो वॉल्यूम जो नाप लेते हैं वो बहुत कम हो जाता है। तो इस प्रकार से ऐसी बहुत सारी ये लक्षण जो हैं ऐसे व्यक्तियों में देखने को मिलते हैं। अब बात, मैं यहाँ जो मेन मेरा वीडियो बनाने का कारण ये था कि अपना ब्लड प्रेशर अगर आपका 100/70 है, अगर किसी गलती से या किसी वजह से किसी डॉक्टर ने कह दिया कि आपको लो ब्लड प्रेशर है, तो आप इसको लो ब्लड प्रेशर नहीं मानना चाहिए। अगर आपकी सारी एक्टिविटीज़, दिनचर्या जो है बिल्कुल नॉर्मल है, तो आप इसको नॉर्मल लेवल पे लें, इसे साइकोलॉजिकली बिल्कुल दूर कर दें। आपके लिए वो ब्लड प्रेशर बहुत अच्छा है, क्योंकि इतने ब्लड प्रेशर पे ना आपको ब्रेन स्ट्रोक होगा, ना आपको हार्ट अटैक आएगा, और कोई भी कॉम्प्लिकेशन शरीर में नहीं हो पाएगी, क्योंकि आपका ब्लड प्रेशर ऑलरेडी ही एक रेंज में है और नीचे की रेंज में है, जो कि अपर हाइपरटेंशन होने के चांसेस कम हैं। तो कभी भी अपने को एश्योरेंस दीजिए, अपने को ऑटो सजेशन दीजिए कि ये मेरे लिए बिल्कुल नॉर्मल है, मैं कहीं से भी, मुझे कोई विकार नहीं है, मैं बिल्कुल भी लो ब्लड प्रेशर का मरीज नहीं हूँ, जो कि मुझे लेवल कर दिया। और उसके चक्कर में वो जगह जगह जाके डॉक्टरों को दिखाते हैं, मल्टीविटामिन्स की गोलियाँ खाते हैं, मिनरल्स खाते हैं, बहुत सारे उपचार करते हैं। केवल उन्हें अपनी लाइफस्टाइल में चेंज लाना होगा, अपनी लाइफस्टाइल सुधारनी होगी, पानी की मात्रा अच्छी पीते रहना पड़ेगा, नमक की मात्रा बढ़ा लें, और अपने खाने पीने में फ्रेश वेजिटेबल्स खाएं, फ्रेश फ्रूट्स लें, डेली एक्सरसाइज करें, स्ट्रेस फ्री लाइफ रखें, नींद अच्छी लें, हर प्रकार से। तो वो क्या होगा, वो जो जितना भी उनको महसूस होता है कि 100/70, जिसको वो लो ब्लड प्रेशर कह रहे थे, वो नहीं है, और धीरे धीरे उसमें भी सुधार आ जाए। इसी के साथ ये वीडियो मैं समाप्त करता हूँ। फिर मिलेंगे, किसी और वीडियो पे चर्चा करेंगे। तब के लिए नमस्कार, बाय बाय।